वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। गामा फंक्शंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं। बेसिकली हमें ये जो इंटीग्रल आपके पास गिवन है इसे गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। शुरुआत करते हैं। हम इसे सबसे पहले लिखेंगे बीटा फंक्शन की फॉर्म में और फिर गामा फंक्शन की फॉर्म में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इंटीग्रल था उसे लिख लेते हैं 0 से 1 x की पावर p और ये बनेगा आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर q की पावर n dx के बराबर। अब क्या करते हैं, x की पावर q को t पुट कर लो। x की पावर q को t पुट कर लिया तो x किसके इक्वल बन जाएगा? t की पावर 1 बाई q बन जाएगा। ठीक है, तो dx किसके इक्वल बनेगा? dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू टी की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस 1 dt के बराबर बनेगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के बराबर। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के बराबर। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन तैयार हो चुका है t में चेंज होने के लिए। बहुत केयरफुली देखना हम वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे। एक एक स्टेप लॉजिकल है। 0 से 1 है तो नई लिमिट्स भी 0 से 1 है। x की पावर p है तो मतलब इसकी पावर p होगा, तो मतलब t की पावर p बाई q हो गया आपके पास। फर्दर क्या होगा? 1 माइनस एक्स की पावर q किसके इक्वल है? t के बराबर है, तो 1 माइनस टी की पावर n। dx की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 अपॉन क्यू टी की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस 1 dt। तो कंप्लीट क्वेश्चन हैज बीन चेंज इन द टी। अब कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे ये बाहर निकल जाएगा 1 बाई क्यू, तो 1 बाई क्यू को बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 0 से 1 टी की पावर p बाई क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1, और ये क्या बचेगा आपके पास? 1 माइनस टी की पावर n प्लस 1 माइनस 1 dt। ठीक है, तो ये बनेगा 1 बाई क्यू, राइट, और ये बनेगा बीटा p प्लस 1 अपॉन क्यू कॉमा n प्लस 1 के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन गिवन था आपके पास, ये जो इंटीग्रल गिवन था, इसे सबसे पहले आपने क्या किया? बीटा फंक्शन की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हमें बीटा और गामा के बीच में रिलेशन पता है, तो बीटा और गामा के बीच में वो रिलेशन अप्लाई कर दिया 1 अपॉन क्यू। ये बनेगा गामा p प्लस 1 बाई क्यू और ये बनेगा गामा n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में गामा m प्लस n माइनस 1, नहीं गामा m प्लस n, तो p प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस n प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। पहले हम जनरलाइज लिख लेते हैं कि अगर आपके पास 0 से 1 है, x की पावर p 1 माइनस एक्स की पावर q की पावर n है, dx है, किसके इक्वल होगा? ये फाइनली होगा 1 अपॉन क्यू। ठीक है, गामा p प्लस 1 अपॉन क्यू, और यहाँ पे होगा आपके पास गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा p प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस n प्लस 1 के बराबर। ठीक है, आपके पास क्या है? 0 से 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 10 dx। जो भी आपके पास कंपेयर करके टर्म्स आ रही है वो सारी टर्म्स इसमें पुट कर दो। जैसे 1 अपॉन 3 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपके पास गामा p प्लस 1 बाई 3। देखो p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 10 है। p q और n आपके पास ये है, तो ये बनेगा आपके पास गामा 2। ठीक है, और गामा n प्लस 1 की वैल्यू मतलब 11, और डिनोमिनेटर में आपके पास कंप्लीट क्या बनेगा? गामा 13 के बराबर, 11 प्लस 2 13, तो ये बनेगा 1 बाई 3। गामा 2 का मतलब 1 फैक्टोरियल, गामा 11 का मतलब 10 फैक्टोरियल, गामा 13 का मतलब 12 फैक्टोरियल। सो इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 1 अपॉन 3 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 396 बनेगा, 1 अपॉन 396। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ने निकालना है। सिमिलर लाइंस के ऊपर आपको p और q और n से रिप्लेस करके वैल्यूज इसमें पुट करनी है और आंसर आएगा आपके पास। बहुत इजी और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला। आपको इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में देखना आना चाहिए।
नो डाउट कि ये सारे स्टेप्स सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हो कि ये एक्सप्रेशन देखते ही आपके दिमाग में ये चीज आ रही है, देन ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप होगा आपकी तैयारी में, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। मिलते हैं अगली वीडियो में गामा फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।